गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम लोग का 6 जनवरी, ठीक है। तो कल का ट्रेड मेरा अच्छा नहीं गया था। मतलब प्रॉफिट था, बट देन अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से मैंने कल ट्रेड नहीं किया था। तो आज कोशिश करेंगे। आज एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस बुक करता हूँ। तो आज कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना लेवल्स वगैरह जैसे डेली ड्रॉ करता हूँ, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो मेरा जो बिगर टाइम फ्रेम में लेवल होता है 1 आवर में, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। नीचे का भी प्लान नहीं करेंगे जब तक मार्केट ओपन हो के। अगर इसके नीचे जाता है तो प्लान करेंगे, एंड इसके ऊपर जाता है तो फिर अप साइड में तो कोई ऐसा है नहीं। तो हम लोग जैसे कि अभी साइकोलॉजिकल लेवल को ही हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। 400 का एक एरिया रहेगा हम लोग का जोन में, और 500 का, ठीक है। इस हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे मेरा फिबोनाची का लेवल जो आ रहा था पुल बैक का, वो आई अब ऑलरेडी ड्रॉन। ये वाला एरिया मेरा पुल बैक एरिया है। तो मार्केट अगर नीचे गिरेगा, ठीक है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है, तो ये सब जो लेवल्स रहेगा इसको मैं रखूँगा थोड़ा चेक में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वाला लेवल रहेगा मेरा, दिस वन। बाकी ये दोनों अलग है, ठीक है। 38% का ये हम लोग का 61% है। बट ये जो 50% का एरिया है ना, यहाँ पे प्रीवियसली बाइंग अच्छा आया है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है एंड इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे अगर मार्केट ने अच्छा खासा कुछ दिखाया सपोर्ट, तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। इसके नीचे गिरता है तो हम लोग फिर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बट दोनों साइड में मैं ऑप्शन सेलिंग ही करने वाला हूँ आज, ठीक है। बाकी लेट्स से मार्केट ऑलरेडी ओपन हो गया है, तभी हम लोग थोड़ा वेट करते हैं एंड मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर देता हूँ। लोग अभी वेट करते हैं। अभी पहला 5 मिनट तो कुछ करना है नहीं। तो लेट्स सी कि मार्केट किस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव दे सकता है, या फिर साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। तो आज थोड़ा ध्यान से हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी हम लोग आज 780 रखेंगे, ठीक है। थोड़ा एक लॉट से मैं बढ़ा रहा हूँ इसको। ओके। तो ये वाला कैंडल से ही देख के पता चल रहा है कि आज क्या होने वाला है सीन। तो हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा फोमो के चक्कर में ट्रेड नहीं करेंगे। और वैसे भी आज ज़्यादा टाइम बैठने वाला हूँ मैं, तो आराम से ट्रेड करते हैं आज। और मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है हमेशा कि लाइक मैं ऑप्शन सेलिंग जो भी करता हूँ, मैं इन द मनी जाके क्यों करता हूँ, डीप इन द मनी जाके क्यों करता हूँ। तो देखो, मैं डायरेक्शनल सेलिंग करता हूँ, और टू इंट्राडे। मुझे प्रीमियम डीके थीटा डीके से कुछ ज़्यादा बेनिफिट का मैं होप करके नहीं चलता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेलिंग का मतलब है सिर्फ थीटा डीके की वजह से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे आप बाइंग करते हो, अगर मुझे पता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं बाइंग करता था। सपोज पुट बाइंग करूँगा, नीचे गिर रहा है, तो पुट बाइंग की जगह मैं बस कॉल शॉर्ट करता हूँ। बट अगर पुट यहाँ से 50 से 200, सपोज यहाँ से कितना था, 120 to 240 चला गया। अब 120 पॉइंट का मूव हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे मुझे 120 पॉइंट चाहिए, तो एटलीस्ट मैं 200 का कॉन्ट्रैक्ट तो सेल करूँगा ना। 200 सेल करूँगा तब भी 120 पॉइंट मार्केट के पास रहेगा प्रीमियम के पास गिरने के लिए। अगर मैं 80 का शॉर्ट करूँगा, तो उसमें कितना परसेंट गिरेगा, 40 रुपये ही मिलेगा मेरे को, राइट। तो इसीलिए इन द मनी जाके शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि डायरेक्शनल सेलिंग करता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को प्रीमियम मिलता है। अगर मार्केट सपोज निफ्टी 200 पॉइंट भाग गया, अब मेरे प्रीमियम के पास भी तो होना चाहिए ना 200 पॉइंट मूव करने के लिए। अगर मैं 50 का 60 का प्रीमियम शॉर्ट करूंगा, तो वो मूव करते करते मैक्सिमम कितना पॉइंट मूव करेगा, 30 पॉइंट, 20 पॉइंट। इवन तो निफ्टी 200 पॉइंट गया, बट प्रीमियम में मेरे को सिर्फ 30-40 रुपया मिलेगा। देन दैट इज अ वेस्ट। उससे अच्छा तो मैं बाइंग कर लूँ, ठीक है। तो जैसे बाइंग में अब प्रीमियम मतलब स्पेस मिलता है, मार्केट पास अनलिमिटेड मूव कर सकता है प्रॉफिट, मतलब जैसे 30 का 300 भी हो सकता है। तो सेलिंग में वैसा नहीं होता है। सेलिंग में अगर आप 150 का मैं शॉर्ट करूंगा, तो मैक्सिमम होते होते जीरो ही होगा, और मैक्सिमम 150 पॉइंट मुझे मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने पास एक रूम रखता हूँ कि एटलीस्ट 80-90 पॉइंट तो मूव करे। तो 80-90 पॉइंट मूव करने के लिए एटलीस्ट 200 का कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए, ठीक है। तो उस रीजन की वजह से मैं डीप इन द मनी जाके शॉर्ट करता हूँ। चलो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से हमारा अभी कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है। पहला 5 शिट 1 आवर का चार्ट में देख रहा हूँ। एनीवेज,
तो पहला 5 मिनट अभी जिस तरीके से ले रहा है ना, इसको मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ कि एक ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्टिंग के लिए गया है, तो नेक्स्ट कैंडल में हम लोग कॉल भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा वेट करते हैं कि हम लोग को किस डायरेक्शन में मिल रहा है। अगर कॉल शॉर्ट के डायरेक्शन में मिल रहा है ना, तो हम लोग प्रीमियम चेंज करना पड़ेगा। 120 का कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं मेरे से, हम लोग 160 के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट को चूज करेंगे, ठीक है, ये वाला। तो पहला कैंडल तो कंप्लीट हो चुका है। नीचे थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग का प्रेशर आया है, एंड ये वाला एरिया अगर आप अच्छे से देखोगे ना, प्रीवियसली यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आया था, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। तो गाइज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, ठीक है। और कितना मिनट बाकी है कैंडल क्लोज होने का? 2 मिनट है। तो हम लोग यहाँ पे अपना एक ऑर्डर बनाते हैं, 715 क्वांटिटी नहीं, 780 क्वांटिटी में करेंगे, ठीक है। तो लेट्स शॉर्ट दिस वन, ठीक है। प्राइस अच्छा मिला था हम लोग को, 158 के अराउंड मैंने इसको शॉर्ट किया है। एंड हम लोग स्टॉप लॉस 170 के अराउंड रखेंगे, 20 रुपीज़ का अराउंड ना, 12 रुपीज़ के अराउंड हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। 158 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया है। एंड रीज़न ये है ना कि दो निफ्टी, देखो निफ्टी एक ये जो मूव किया था मार्केट में, ठीक है, इस लेवल के नीचे जो ये वाला हम लोग का एक फिबोनाची लेवल था, इसके नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू करता है ना, तो अच्छा खासा स्पेस बचा है। एंड प्रीमियम भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ कर रहा है। देखो प्रीमियम भी अच्छा खासा मूव दिया था, एंड ये लोअर लो फॉर्मेशन, लोअर हाई फॉर्मेशन कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने अपना जो भी शॉर्ट किया है, ठीक है। तो 158 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया था। तो स्टॉप लॉस 170 के अराउंड, 12 रुपीज़ के अराउंड स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना था? 150, सॉरी 158 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था। मैं स्टॉप लॉस विल भी 10 के राउंड रखूँगा। टारगेट खुला छोड़ते हैं, देखते हैं कितना देर तक टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस जाता है। बट ये वाला एक एरिया रहेगा 144 का, जिसको लेके थोड़ा सा मैं वरीड हूँ। अगर इसके नीचे आ जाता है तो हमें कोई टेंशन नहीं है अभी के लिए। हम लोग टिल दिस पॉइंट 68 तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं अगर ट्रेलिंग करेंगे तो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर हम लोग पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है टेम्पररली, जो कि ये वाला पॉइंट होगा आई गेस हमारे लिए 144 का। हाँ, देखते हैं। फिर यहाँ से भी अगर स्टॉप लॉस जाता है भी, देन आई एम रेडी टू गिव। ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि मैं देने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अपने प्लान और अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनाया है यहाँ पे। जैसे कि ये वाला हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो सकता है, ठीक है। एंड ये प्राइस भी हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकता है तो वो निकाल दूंगा, और थोड़ा अगर प्राइस ऊपर ही जाता है तो निकाल देंगे, ठीक है। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि इस जो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियसली, ये वाला लेवल है ना, यहाँ पे मार्केट कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, सेम लाइक दिस वन। तो अच्छा है हमारे लिए। तो लेट्स सी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया है तो हम लोग इसे तुरंत यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। आई विल वेट ए लिटिल बिट कि देखते हैं कि प्राइस इसके ऊपर अगर नहीं निकलता है, यहाँ से फिर से गिरता है, तो फिर हम लोग फिर से कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं अभी। ऐसे देखो, जब जैसा बड़ा बड़ा कैंडल फॉर्म होता है ना, ये आपको दिखता अच्छा है कि यहाँ पे शॉर्ट करता तो इतना मेरे को 50 पॉइंट मिल जाता, बट नहीं। आप ऐसे रनिंग कैंडल में कभी भी एंट्री मत करना। ये जैसे अभी जा रहा है ना ऊपर, रनिंग कैंडल में एंट्री करोगे, देन नेक्स्ट कैंडल में आपका स्टॉप लॉस ही जाएगा, क्योंकि आप मैक्सिमम 20-25 का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखो।
तो मेरे को थोड़ा प्राइस ऊपर आ जाता तो मज़ा आ जाता, मतलब शॉर्ट करने के लिए स्टॉप लॉस भी मेरे को अच्छा आता है इसमें, मतलब स्टिल बहुत ज़्यादा है स्टॉप लॉस, बट लेट्स सी। अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, बट ये लेवल का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। मतलब जैसे कि ये वाला अगर हम लोग कैंडल देखेंगे ना, ऊपर से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया था, एंड अगर हम लोग देखेंगे ये एक अच्छा एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। थोड़ा वेट करते हैं, लेट्स सी कि एक निकलता है ना नीचे, इस लेवल के नीचे, तो हम लोग इसको शॉर्ट का प्लान करेंगे। प्राइस अभी अच्छा मिल रहा है टू बी ऑनेस्ट, बट ये लेवल के वजह से मैं थोड़ा वेट किया हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ से फिर से जाए, फिर से रिजेक्शन बेस करे, अंडे से साइडवेज रहे तो प्रॉब्लम होगा। अभी जब तक 61% के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसको प्लान में रखेंगे कि हाँ इसके नीचे जा सकते हैं, बट 61% के ऊपर जाता है ना तो फिर हम लोग देखेंगे, मतलब 61% के ऊपर जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में हमारे लिए सही है। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया था कि 60% नीचे आते ही हम इसको शॉर्ट करेंगे, तो 246 के अराउंड आ रहा है प्राइस, तो शॉर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। 241 के अराउंड मैंने इसको शॉर्ट किया है, ठीक है, 241 के अराउंड, एंड 250 के आसपास हम लोग इसको रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। प्राइस अच्छा मिला है हम लोगों को, नो डाउट प्राइस अच्छा मिला है, हम लोगों ने 241 के आसपास शॉर्ट किया था, एंड 253 के आसपास हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। एंड माई स्टॉप लॉस विल बी दिस 250 के आसपास, 50% के एबव रखेंगे। अगर 50% के एबव जाता है तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस तो मतलब जाना ही है, मतलब ट्रेड ही गलत हो चुका है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस कैंडल का इतना बड़ा सा इनगोल्फिंग फॉर्म हुआ था, ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन है, ठीक है। अब ऐसे कैंडल स्टिक का, बट इसमें स्टॉप लॉस इतना बड़ा आ रहा है तो आप कर नहीं पाओगे, तो हम लोगों ने वेट किया कि अच्छा प्राइस का, मतलब मार्केट थोड़ा प्राइस हमें दे फेवर में, तो मार्केट यहाँ से 61% से रिटर्न किया, एंड हम लोगों ने इसके नीचे शॉर्ट किया है, थोड़ा और प्राइस अच्छे से हम लोग कर सकते थे, बट दैट इज़ फाइन, ठीक है। स्टॉप लॉस भी अच्छा आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए अगर हम लोग मिनिमम इतना भी होल्ड करते हैं जहाँ से मार्केट प्रीवियसली अपना बनाया था, स्टिल हम लोग को 1:5 के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और भी ज़्यादा हम लोग करें, बट 10 बजे से पहले अगर थोड़ा आ जाए तो बेटर है, क्योंकि 10 बजे के बाद फिर आएगा फिर अगेन सम इशू। तो इस फिबोनाची को अभी मैं हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लीन रहे हमारा। सो इस एरिया से जैसे कि ये वाला लेवल का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेड के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट हाँ इस केस में भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आसपास निकाल दूंगा, जैसे कि इसमें हम लोग निकाले थे ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एंड लेट्स होप कि ये ब्रेक करें एंड एटलीस्ट इस लेवल तक तो जाए, ठीक है। अगर इस लेवल तक भी जाता है हम लोग को अपना टारगेट मिल जाएगा, एंड फिर हम लोग इसको ट्रेल करेंगे अगर अच्छा खासा सिचुएशन बना तो, ओके। तो हम लोग और थोड़ा सा आएगा ना ये इस एरिया पे, जहाँ हम लोग का 186 के आसपास आता है, तो मैं इसको अपना 50% के एरिया में लेके आ जाऊँगा। बट 10 बजे का कैंडल आने वाला है, तो हो सकता है बड़ा सा कैंडल करेक्शन करे फिर कंटिन्यू करे, इसीलिए मैं अपना ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। इस एरिया में आ रहा है तो मैं इसको ना अपना 50% के आसपास लेके आ जाता हूँ अपना टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। लेट्स सी, और थोड़ा सा बचा है हम लोगों को, कितना पॉइंट का, 11 पॉइंट का बचा है टारगेट से। तो अगर इसके नीचे निकलता है ना तो मैं आई विल ट्रेल कॉस्ट, मतलब ट्रेल करूँगा, इसको कंटिन्यू करूँगा, और देखते हैं कितना दूर तक कंटिन्यू होता है। हम लोग थोड़ा ऊपर रखते हैं, मैं स्पेस दे रहा हूँ मार्केट को, मार्केट को मूव कर। सो देखो टेक्निकली हम लोगों का ट्रेड ऑलमोस्ट 1:5 के 62 पॉइंट आ चुका है। सो ये मेरे लिए विन विन है, ठीक है। इवन इफ मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, बट मेरे लिए जो टारगेट तक आसपास आ चुका है, यहाँ से जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे हम लोग, इस एरिया पे डे का हाई है एंड इस एरिया पे पहुंच रहा है मार्केट, तो ये जो डे का हाई के पास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है ना, ये टेम्परेरी भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं एक्साइटेड हो गया यहाँ पे एग्जिट नहीं करने वाला हूँ कि हाँ बहुत हो गया क्लोज कर लेते हैं, नहीं, मैं रेडी हूँ इतना प्रॉफिट लॉस करने के लिए, मतलब 90 से मतलब 23 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हो 16,000 के अराउंड देने के लिए मैं रेडी हूँ। आई एम ओके विद दिस, इतना प्रॉफिट भी मैं लेके जा सकता हूँ घर, बट
जहाँ पे मुझे पोटेंशियल दिख रहा है नीचे और जा सकता है, उस केस में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सो बेसिकली ये मैं रिस्क ले रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जिट पॉइंट है, ठीक है, दिस एरिया। यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हो, देर इज़ नथिंग रॉन्ग। अगर आप इस एरिया यहाँ से ट्रेड लिए हो एंड इस एरिया में पहुँचने के बाद मार्केट आप एग्जिट कर रहे हो ना, इट्स ए वेरी गुड ट्रेड, ठीक है, किया जा सकता है। क्योंकि ये भी हम लोग का एक लेवल ही है ना, यहाँ पे अगर देखोगे दिस एरिया, यहाँ पे प्रीवियसली थोड़ा सा बाइंग आया था, बट ये भी एक अच्छा एरिया है एग्जिट करने का, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हाँ, बट अगर कुछ ज़्यादा ऐसा फास्ट फॉरवर्ड मूव करता है तो एग्जिट करना ही पड़ेगा, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। मतलब जहाँ पे मुझे फील हुआ कि जहाँ पे मुझे ये लगा कि नहीं यहाँ से रिटर्न कर रहा है मार्केट, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। बट अगर जैसे कि कैंडल ऐसे फॉर्म हो रहा है, कोई क्लियर साइन नहीं है, बस ये टेम्परली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, एग्जिट नहीं करूँगा, आई विल वेट। बस ये वाला कैंडल रेड में यहाँ पे क्लोजिंग ना आते थे बस। 1 more 38 सेकेंड मोर। अरे यार, तो गाइज हम लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं, ठीक है। ओके, सो जैसे कि हम लोग, मतलब ये जो कैंडल फॉर्म नहीं होना चाहिए था, अब यहाँ से ये रिवर्सल ही जाएगा, एंड इवन इफ मैं होल्ड करता तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉपलेस ही जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक साइन है कि यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ है, तो इस रीजन की वजह से मेरे को एग्जिट करना पड़ा, ठीक है। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे फिर से ऊपर जाके अगर फिर से नीचे गिरता तो फिर हमें और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अभी तक 2 ट्रेड हो गया, अभी थोड़ा हम लोग पॉज लेते हैं, ठीक है। मार्केट में थोड़ी देर के बाद आएंगे, ठीक है। अभी तुरंत तुरंत ट्रेड करूँगा ना तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगा हमारे पास। तो इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ मतलब अराउंड 46 पॉइंट का ही मिला है, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिला मेरे को, बट कोई नहीं, इट्स ओके। तो गाइज हम लोग जैसे कि वेट किए हुए थे, तो यहाँ पे मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है। तो इस एरिया पे मैं अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अपना थर्ड प्लान शॉर्ट करते हैं, सेम क्वांटिटी, ठीक है। 7, तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड, हम लोग को थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे तो आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अराउंड इस प्राइस में 189 के आसपास किए, तो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे इस प्राइस के आसपास, 197 के आसपास, ठीक है। तो हम लोगों ने अराउंड एंट्री किया है एट दिस प्राइस, एंड स्टॉप लॉस विल बी जस्ट अब 4 रुपये का आ रहा, नहीं इतना छोटा तो नहीं देंगे हम लोग, 7-8 रुपये का दे सकते हैं। एंड आवर टारगेट विल बी दिस, ठीक है, 9 के आसपास रखते हैं। अगर ये यहाँ से नीचे आता है ना, फिर हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा, एक फ्री फॉल हम लोग देख सकते हैं अच्छा खासा, जो बोलते हैं ना पैनिक सेलिंग आ सकता है, और पैनिक सेलिंग में हम लोग को अच्छा प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। तो ये लास्ट ट्रेड हम लोग का है आज का, तो लेट्स सी कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। तो गाइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस अपने अगेंस्ट में जा रहा था, चलो थैंक गॉड ये वाला मूव आया, ठीक है। मल्टीपल टाइम हमारे अगेंस्ट में जा रहा था मार्केट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने बाउंस बैक किया था, एंड इस एरिया को मार्केट अभी भी ब्रेक नहीं किया है, एंड ये ब्रेकआउट टेस्टिंग का अभी भी चल रहा है। आई थिंक इसके नीचे अगर अच्छा सा क्लोजिंग मिल जाए तो फिर हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो अभी भी मैं होल्ड किया हूँ इसको, एंड दिस विल बी माई लास्ट ट्रेड। सो इसको मैं लॉस में क्लोज करना नहीं चाहता हूँ, एटलीस्ट कॉस्ट टू कस्ट निकालूंगा। अगर ऐसा सीन दिखे यहाँ से अगर यू टर्न लेता है तो फिर उस केस में मैं कॉस्ट टू कस्ट ही निकालूंगा इसको, ठीक है। एंड लेट्स से एक बार ये नीचे आ जाए ना, फिर हमारे पास अच्छा खासा फ्री फॉल का चांस है, जो हम जिस रीजन की वजह से हम लोगों ने प्लान बनाया था कि मार्केट जब यहाँ से अगर साइड छोटा छोटा कैंडल करके फॉर्म कर रहा है ना, तो यहाँ पे फ्री फॉल आ सकता है। तो ये वाला मूव का बात ही कर रहा था, मतलब एक अच्छा सा नीचे आ जाएगा ना तो फ्री फॉलिंग होगा, ठीक है। हम अभी अपना कॉस्ट टू कस्ट कर देते हैं, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर रखूँगा, इस एरिया में रखूँगा, थोड़ा सा ऊपर नहीं, थोड़ा सही जगह पे रखते हैं कि ताकि थोड़ा प्रॉफिट लेके जाएं, ठीक है।
एंड अभी हम लोग को ऑलमोस्ट कितना प्रॉफिट में चल रहा था, 30 पॉइंट के अराउंड आ चुका है। तो पहला ट्रेड मेरे को जो था, अगर पहला ट्रेड मेरे को जितना याद है तो आई थिंक यार में 27 पॉइंट के था, ठीक है, 27 पॉइंट आया था। सेकेंड ट्रेड हम लोगों का ऑलमोस्ट 62 पॉइंट आया था, तो अब बोल सकते हो टोटल 90 पॉइंट हो गया। एंड ये हम लोगों का टोटल अभी 334, सो 120 पॉइंट के आसपास आज हम लोगों को मिला था। बट हम लोगों ने मतलब पहला ट्रेड कॉस्ट टू का, सेकेंड ट्रेड 40 पॉइंट 42 पॉइंट में निकाले। तो मतलब वही है कि मतलब अगर मैं 120 पॉइंट बुक करता तो 90,000 प्लस मेरा होता, राइट। बट देन यही होता है कि आप अपना अब बनाए हुए रूल को ब्रेक करते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा प्रॉफिट नंबर्स को देख के ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ अपना। मैं हमेशा अपना रिस्क रिवार्ड पे काम करता हूँ कि रिस्क रिवार्ड कितना अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। कभी कभी अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है, कभी कभी ऐसा यू टर्न ले लेता है, तो मतलब हमें मैनुअली क्लोज करना पड़ता है बिफोर आवर टारगेट। जैसे कि आज का था, यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल दिखा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एरिया था जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। ओके गाइस, सो जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत टाइम स्टे कर चुका है, तो ये कहीं ना कहीं वही रिस्क किया जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में निकलेगा फिर, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। एंड मल्टीपल टाइम इस लेवल को मार्केट चेक मतलब टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना है ना तो फिर इसको ब्रेक करके जाना पड़ेगा, अगर नीचे आना है तो कोई बड़ा कैंडल देना पड़ेगा। तो बट यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना था बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो 61 तक तो आ जाना चाहिए। एंड इवन इफ देखो कितना अच्छा फॉल हो रहा है, बट प्रीमियम में इतना, इवन इफ आज एक्सपायरी है स्टिल इतना प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इन द मनी ही शॉर्ट किया हूँ, ठीक है। एंड मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट गया है तो मैं यहाँ पे एग्जिट भी कर सकता हूँ। प्लान तो वही है कि जो बना है वो प्रॉफिट को बुक करते हैं। ऑलरेडी आज 2 बार ऐसा हुआ है कि मैं प्रॉफिट से मतलब थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा हूँ, मतलब अराउंड 48 पॉइंट मैंने प्रॉफिट मार्केट को दिया है बस, ठीक है। अपना प्रॉफिट गेन से 48 पॉइंट मार्केट को मिला, यहाँ पे 28, यहाँ पे 20, ठीक है। तो अभी इसको जाने नहीं दे सकते। तो लेट्स सी कि ये कैंडल तो अच्छा ही फॉर्म हो रहा है, तो थोड़ा देखते हैं। अगर हम लोग का टारगेट तक यहाँ तक आ जाता है ना मार्केट, तो आई विल थिंक कि क्या करना है। अगर मार्केट, अगर इंडेक्स में भी अच्छा खासा मेरे को मिला चांस रहा, एंड ये इसमें भी अच्छा खासा मिला, तो फिर हम लोग उसको ट्रेल करेंगे, बट क्लोज ट्रेलिंग करेंगे, मतलब ज़्यादा देंगे नहीं मार्केट को गैप, ठीक है। तो इस एरिया में भी एग्ज़िट कर देना चाहिए था मेरे को, इस एरिया में भी एग्ज़िट किया जा सकता था, ठीक है। बट अभी मैं और भी ट्रेलिंग लेके आ रहा हूँ क्लोज, ठीक है। ज़्यादा हम लोग देने नहीं वाले हैं मार्केट को इस बार। तो गाइज हम लोग का ऑलमोस्ट टारगेट तक पहुंच गया है मार्केट, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू आवर टारगेट। तो हम लोग यहाँ पे रेडी रहेंगे एग्जिट करने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुट भी ऑलमोस्ट पहुंच गया। बट अगर एक सिंगल फॉल में आ जाता है ना तो फिर मच बेटर, क्योंकि फिर हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टारगेट मिलेगा। या फिर यहाँ पे एग्जिट का भी प्लान कर सकता हूँ मैं। लेट्स सी कि कैंडल कैसे बिहेव कर रहा है, अगर आसपास भी आता है तो एग्जिट करेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेलिंग करके लेके आ गया हूँ, ठीक है। टारगेट से थोड़ा बड़ा रख दिया हूँ अभी, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। अच्छा खासा प्राइस मूव दिया हम लोगों को, इसमें ऑलमोस्ट 70 पॉइंट आ ही गया है, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट ये था, एंड हम लोग ट्रेलिंग और भी क्लोज करते हैं, इसको रखते हैं 128 के आसपास, ट्रेल करते जाएंगे, देखते हैं कितना दूर जाता है मार्केट। ऊपर क्या बचा है यहाँ पे, दिस 298 तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। एंड ये हमारा डे का लो बना है, तो मार्केट अगर यहाँ तक भी आता है, देखते हैं कितना टारगेट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। मैं भी टारगेट आ चुका है हम लोग का, हम लोग क्लोज टू 124 भी रख रहे हैं अपना, ट्रेलिंग में ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि इस बार जो भी गेन होगा मार्केट को हम लोग नहीं देने वाले हैं, 2 ट्रेड में दे चुके हैं हम लोग। यहाँ पे अच्छा खासा फॉल हो रहा है, एंड ये हम लोग को अच्छा खासा गेन मिला, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ अपना 103 में। तो लेट्स एग्जिट, ओके। तो
103 पे मैंने एग्जिट किया है इसको, एंड दो हम लोग का टारगेट पहुंच गया क्योंकि डे का लो है ना, तो मार्केट यहाँ से यू टर्न भी ले सकता है, ठीक है, शैडोज फॉर्म कर सकता है, तो हम लोग का गेन चला जाएगा। तो 103 इज़ ए वेरी गुड प्राइस, एंड हम लोग को 103 अगर बोलूँगा ना तो हम लोग को अराउंड 84 पॉइंट का मिला है, तो विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। हम लोगों ने ओनली 53 का रखा था, जो भी एक्स्ट्रा मिला है हम लोग को मार्केट ने दिया है, ठीक है। तो अच्छा खासा ट्रेड था, एंड अगर रिस्क रिवार्ड का बात करूँ तो 1:3 अराउंड 1:93 का मिला है, सो ये बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेड था मेरा। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मतलब ये जैसा मैं बोल रहा था इस टाइप का साइडोज फॉर्म होगा, क्योंकि डे का लो है ना, तो यहाँ से मार्केट साइडोज फॉर्म करते जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से और भी नीचे जा सकता है, बट हम लोग का वैसे ही हम लोग ट्रेलिंग किए थे, यहाँ पे हिट ही हो जाता, तो हम लोगों ने सही जगह पे एग्जिट किया है इसको। 103 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया है, ठीक है। तो दिस वाज ए वेरी गुड ट्रेड, ठीक है। 84 पॉइंट हम लोग को ऑलमोस्ट मिला, क्लोज टू। तो ओवरऑल आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, ठीक है। तो लेट्स सी, तो 12 हो गया है अभी टाइम। सो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया था इस एरिया पे, एंड मार्केट वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक किया, एंड देन अभी जो गिर रहा है ना, ये भी मेरा एक बहुत अच्छा सेटअप है, मतलब A+ सेटअप इसको मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो फॉल आया था इसका 61% से रिजेक्शन ले रहा है, एंड अगर आप देखोगे अपना इंडेक्स का चार्ट, तो इसमें भी 61% का ये फिबोनाची का लेवल है, यहाँ से नीचे गिर रहा है। एंड अगर इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ ना, तो अगर देखेंगे तो ये देखो 61% का लेवल है ना, यहाँ से अच्छा खासा कैंडल मिल रहा है, एंड ये भी इनफैक्ट 61% में ही होगा अगर हम लोग इसका स्विंग ड्रॉ करते हैं लोडो आए तो। देखो 61%, ठीक है। तो ये एक अच्छा A+ सेटअप बन जाता है। ऑल्सो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस अराउंड 5-6 से ज़्यादा नहीं आएगा, आई थिंक 6-7 रुपये का स्टॉप लॉस भी आ रहा था। तो अगर आप मैं यहाँ पे शॉर्ट भी करता ना, तो रिस्क रिवार्ड मेरे को अच्छा आराम से अराउंड 1:5-6 से ज़्यादा आता। मतलब अगर 7 रुपये का स्टॉप लॉस भी ले रहा हूँ तो 40, मतलब 1:5 के आसपास मेरे को स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड आ रहा है। सेम थिंग इसमें भी है, मतलब 6-7 रुपये का स्टॉप लॉस, एंड ऑलमोस्ट हम लोग 40 पॉइंट के अराउंड रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सेटअप था। एंड आज एक्सपायरी के दिन नॉर्मली कभी कभी मार्केट मल्टीपल ट्रेड दिखाता है, बट हम लोग 3 ट्रेड के बाद ट्रेड नहीं कर रहे हैं, एंड ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, कि आज भी 1 लाख नहीं हो पाया, ठीक है। तो क्वांटिटी थोड़ा मैंने बढ़ाया था एक लॉट से, एंड अगर ये वाला ट्रेड आ जाता हम लोगों का तो हम लोग का 1 लाख हो जाता। बट एनीवेज इट वाज ए वेरी गुड डे फॉर मी, एंड हो सकता है कल मैं ट्रेड ना करूं, क्योंकि आज अच्छा खासा प्रॉफिट गया, तो आज मैं ब्रेक ले लूँगा, कल एक दिन का फिर से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम डे अप टू टुमारो। बट ये है कि अगर चार्ट में बैठता हूँ एंड अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ट्रेड लेता हूँ, तो डेफिनेटली पोस्ट करूँगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि आज का प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है। ओके गाइस, सो आज जो हम लोग का टोटल प्रॉफिट बना है दैट इज़ 93,186 टोटल। आज हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने जो भी ट्रेड लिया है, टोटल 4 ट्रेड है, मतलब 3 ट्रेड मैंने लिया है, ठीक है। 2 कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, जैसे कि कॉल और पुट में लिया था, बाकी ऊपर के 2 तो हम लोग का जैसे कि OTM रहता है हम लोग एजिंग के लिए, इसमें तो लॉस हुआ है, ठीक है, 4,000 के अराउंड। सेकंड जो हम लोग का पहला ट्रेड था ना, दैट इज़ आवर पुट ऑप्शन, जो मैंने 241 में शॉर्ट किया था एंड 195 में इसको एग्जिट किया था। तो ओवरऑल इसमें मेरे को 35,600 समथिंग का प्रॉफिट हुआ, 685 का प्रॉफिट हुआ है। एंड सेकेंड ट्रेड जो हम लोगों ने 2 बार ट्रेड किया था 2650 का कॉल ऑप्शन को, पहले मॉर्निंग में मैंने इसको शॉर्ट किया था, फिर सेकंड मैंने शॉर्ट किया। सो टोटल क्वांटिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे एवरेज 1560 का हो गया, एंड एवरेज बाइंग सेलिंग प्राइस जो आ गया 172, ठीक है। तो 172 में टोटल शॉर्ट किया एंड 132 में बुकिंग किया, एंड ये एवरेज प्राइस है दोनों का कंबाइन करके, एंड 1560 का मेरा टोटल क्वांटिटी शॉर्ट किया था मैंने कॉल ऑप्शन में, ठीक है। एंड इसमें जो कंबाइन प्रॉफिट आया दैट इज 61,183 का। सो पहला ट्रेड में मेरे को अराउंड 3,000 के अराउंड स्टॉप लॉस आया था, सेकंड ट्रेड में 64,000 के अराउंड प्रॉफिट आया था, ठीक है। टोटल ओवरऑल मेरे को 61,183 का प्रॉफिट आया, एंड कंबाइनिंग सबको मिला के हम लोग का टोटल बना है 93,186। सो आज भी 1 लाख कंप्लीट नहीं हो पाया, दैट इज़ फाइन, हम लोग फिर नेक्स्ट डे भी कर लेंगे, क्योंकि अभी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, हम लोग का 1 लॉट के हिसाब से हम लोग बढ़ा रहे हैं। सो आज के लिए और ट्रेड भी नहीं करना है, अभी चार्ट क्लोज करके सिस्टम क्लोज करने वाला हूँ। सो हम लोग कल अगर मैं ट्रेड करता हूँ देन हम लोग तो आई विल पोस्ट द वीडियो, अगर नहीं करता हूँ तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। सो मिलते हैं फिर, ठीक है, चलो हैप्पी ट्रेडिंग।